मैं विवन सर और वैद्युत विभव के नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे बेटा। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर स्थित है आपका कोई वैद्युत ध्रुव, मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव ऐसे रखा हुआ है इसमें, ठीक है। ये आपका एक वैद्युत ध्रुव है कुछ इस तरीके से, जो Q माइनस और Q प्लस से मिलकर बना हुआ है। अब इसको घुमाने में किया गया कार्य हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोण है, यहाँ पर थीटा है, सपोज कर लेते हैं थीटा पर है, इस समय अक्षर थीटा पर है। तो अगर हम प्रारंभिक स्थिति से इसको यहाँ पर लेके आए, मतलब हमने यहाँ तक इसको घुमा लिया, तो कुछ ये आपका ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से घूम जाएगा। यहाँ पर ये ऐसे घूमा और इधर से ये ऐसे बढ़ गया, तो ऐसे घूमेगा। तो पहले जो स्थिति ये मान लेते हैं कि थीटा 1 पे थी, और ये जो बाद की स्थिति है वो कितनी थी, थीटा 2 पे, और ये कितनी है, थीटा 1 पे है। तो ये थीटा 1 से थीटा 2 का विस्थापन हुआ है। तो जो विस्थापन हुआ है हमारा वो कितना हो जाएगा, डी थीटा इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। जैसे हम डेल्टा टी लिखते थे तो डेल्टा टी क्या होता था, T2 माइनस T1 होता था। उसी प्रकार इसका जो विस्थापन हुआ है थीटा 2 से माइनस थीटा 1 कर देंगे तो ये विस्थापन हमको पता चल जाएगा। तो ये जो विस्थापन है ये कितना हुआ है, डी थीटा का हुआ है। अब वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इसका जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो कितना होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। ये आपको याद होगा कि बलयुग्म का आघूर्ण इसको घुमाने में जो किया गया कार्य होता था वो क्या होता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता था। तो बलयुग्म का आघूर्ण कितना होता है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता था। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर इसको घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन देखिए कैसे पता करेंगे। सब माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें एक वैद्युत ध्रुव को Q माइनस Q प्लस आवेश थीटा कोण बनाते हुए स्थित किया गया है। माना इसका कोणीय विस्थापन कितना है बेटा, डी थीटा है, और ये प्रारंभिक से डी थीटा 1 से थीटा 2 तक इसका विस्थापन हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक घुमाने में किया गया कार्य थीटा 1 से थीटा 2 तक द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। हमने कितना मान लिया, डी डब्ल्यू मान लिया। छोटा सा कार्य होगा तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। ये आपका सूत्र होता है प्रारंभिक स्तर। तो बल यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा बेटा, बलयुग्म का आघूर्ण होगा, और गुणे विस्थापन यहाँ पे हो जाएगा कोणीय विस्थापन। तो कोण में हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन में चेंज हो जाएगा। तो अब बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ, विस्थापन यहाँ पे कितना होता है, डी थीटा हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, टाउ बराबर हम लोग जानते हैं कि जो बलयुग्म का आघूर्ण यहाँ पे जो कार्य करेगा घूमने में वो कितना होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा, पी साइन थीटा गुणे डी थीटा, यहाँ पे हो जाएगा डी डब्ल्यू। अभी छोटा सा कोण हमने घुमाया है, हमें तो पूरा घुमाने में पता करना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो ये डी डब्ल्यू का समाकलन आपका डी डब्ल्यू के आगे लगा देंगे, पी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, साइन थीटा का आपका समाकलन होगा बेटा, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन जो होता है बेटा माइनस का कॉस थीटा होता है। कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो यहाँ पे रख देंगे, और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक की। तो आप ये लिमिट भी लगा देंगे, क्योंकि इसकी हम स्थिति कहाँ से कहाँ तक परिवर्तन करें, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक के, तो ये लिमिट हो जाएगी इसकी। तो ये पीई साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट इसमें कितनी हो जाएगी, थीटा 1 से लेकर थीटा 2, और डी डब्ल्यू का आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर आपका आ जाएगा पीई, और यहाँ पर आप लगाएंगे तो ये अपर लिमिट यानी cos थीटा माइनस 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का cos थीटा
2 हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसको आप करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, इसको सही से लिख लें, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 और ये हो जाएगा आपका PE W बराबर, ये आपका व्यंजक आ जाएगा। तो W बराबर व्यंजक कितना आया हमारे पास, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 आ गया। अब यहीं पर बात करेंगे कुछ स्थितियों की, ये समीकरण 1 कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर तक हमारा तो क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है थीटा 1 से थीटा 2, लेकिन अगर थीटा 1 को हम यहाँ पे ना सपोज कर यहाँ से ले लें तो यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति आएगी, तो थीटा 1 का मान जो यहाँ पर होगा वो कितना होगा बेटा, इस लाइन पर थीटा 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देंगे, cos 0 करेंगे, तो यहाँ पर हम 0 से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए विशेष स्थितियों की बात करेंगे तो यदि थीटा 1 इक्वल टू कितना हो जाए 0 और थीटा 2 मान लें किसी कोण पे था, तो थीटा 2 जो होगा वो किसी कोण पर थीटा कर दिया हमने, तो यहाँ पर अब रख देंगे तो यहाँ पर W बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, PE cos थीटा 1 की जगह पर कितना कर देंगे cos 0 माइनस का कितना cos थीटा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा PE cos 0 का मान 1 माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा W बराबर। तो W बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, PE 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला निकला। लेकिन अगर हम बात करें कि थीटा का मान यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक घूम गया, ये वाला एंगल यहाँ पे घूम गया तो ये 90 कोण हो जाएगा, यानी थीटा का मान वहाँ पे कितना हो जाएगा 90। तो 90 पर अगर हम बात करें यदि थीटा 1 इक्वल टू तो 0 सही है और थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाए 90 आपका घूम जाए पूरा यहाँ पर आपका आ जाए, तो वहाँ पर जो कार्य होगा तो W बराबर कितना हो जाएगा, PE यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, वो तो 1 ही रहेगा, ये cos 90 का मान कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 0। तो यानी इस स्थिति में जो आएगा वो कितना हो जाएगा, PE कार्य होगा, यानी जब दोनों तल के लंबवत होगा घूम जाएगा तो वहाँ पर जो बल का जो किया गया कार्य होगा वो PE हो जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार अगर थीटा 1 0 अंश हो, थीटा 2 180 पे घूम जाए, तो थीटा 2 अगर 180 पे घूम जाएगा तो -1, तो उसका जो कार्य आ जाएगा थीटा 1 बराबर 0 अंश थीटा 2 बराबर आपका थीटा हो जाए, तो जो किया गया कार्य होगा बेटा वो PE 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का मान, क्योंकि cos 180 पे माइनस का मान होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 112 तो यानी आ जाएगा 2PE, यानी उस स्थिति में कार्य जो होगा वो 2 गुना हो जाएगा हमारे पास, 90 से कितना हो जाएगा आपका 2 गुना कार्य हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति को याद रखेंगे। तो ये किस पर हो जाएगा 180 पर, थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 180 अंश हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखेंगे 180 अंश पे है। तो ये हमारे पास कार्य के सभी फॉर्मूले निकल आएंगे। क्लियर, थैंक यू। जो मैं विवरण सर उसी के आगे हम बेटा बात करेंगे वैद्युत ध्रुवों में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा क्या होती है। तो वैद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा के लिए क्या हो जाएगा कि वैद्युत ध्रुव में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को अगर किसी के पास ले जाएं, समीप ले जाएं, तो उसमें जो कार्य करना पड़ेगा वो इसकी स्थिर ऊर्जा हो जाएगी। किस देखिए ये वैद्युत ध्रुव है, तो वैद्युत ध्रुव में 2 आपके आवेश हैं, इस आवेश को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाएं तो जो कार्य करना पड़ेगा वही उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाएगी। तो वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए वैद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा दोनों आवेशों में से एक आवेश पे लगने वाला बल, दोनों आवेशों में से एक आवेश पे लगने वाला बल और उसकी द्विध्रुव के बीच की दूरी, तो यानी द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है 2L, बल गुणे विस्थापन लिखते हैं, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा A से B तक के द्विध्रुव में वो कितना होगा 2L, ये हो जाएगा 2L गुणे बल, दोनों बलों में से एक बल, तो F लिख दिया मैंने। F बराबर अगर निकाले तो ये QE के लिए बल अगर ज्ञात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस का Q के कारण ज्ञात करेंगे तो QE आ जाएगा। F बराबर आपका E बराबर है बटे QE से, तो यहाँ पर QE आ जाएगा बल, तो बल का मान कितना हो जाएगा QE गुणे 2L। अब Q गुणे 2L को अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा P और Q गुणे 2L, Q गुणे 2L, ये कितना बन जाएगा आपका P, तो ये हो जाएगा PE माइनस का, ये हो गया आपका स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गई आपकी स्थिर ऊर्जा किसकी, निकाय की, इसकी वैद्युत ध्रुव की। अब हमें पूरा इसको घुमाने में स्थिर ऊर्जा अगर देखी जाए तो कितना हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि कुल स्थिर ऊर्जा जो हो जाएगी इसको घुमाने में किया गया कार्य यानी W प्लस ये आपकी स्थितिज
ऊर्जा यू थीटा जो कुल निकाय की लगेगी। तो इसका हमने व्यंजक निकाला था बेटा, कितना था, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, और प्लस इसका मान हमने निकाला है, ये माइनस का है तो माइनस का कितना बेटा, पीई। अब इन दोनों में पीई क्या ले लेंगे, कॉमन, तो पीई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस का 1, तो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा आपका, पीई बराबर हो जाएगा आपका, ये प्लस का है, सॉरी ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा माइनस का कॉस थीटा, तो आपका आ जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा, यानी कुल स्थिति ऊर्जा जो होगी निकाय की, यानी वैद्युत ध्रुव की स्थिर ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, यही इसका व्यापक समीकरण होता है, याद कर लेंगे। जब किया गया कार्य कितना होता था, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे जो स्थिति ऊर्जा होगी वैद्युत ध्रुव केस में वो होगी माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, थैंक यू।